नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जगदलपुर में विकसित बस्तर की ओर विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया। जगदलपुर में आयोजित बस्तर की ओर परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विनायक गोयल, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संबंधित विभागों के सचिव, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर समेत बस्तर संभाग के किसान, कृषि उद्योग से जुड़े गणमान्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों, व्यापारियों, कृषि से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। अलग अलग स्तर में एक तो नियर नीलानार योजना चला रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, वहां पर सरकार की जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं नीलानार के माध्यम से, उसकी समीक्षा होगी और किस तरह से बस्तर के अंदर में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं, उद्योग वहां पर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर वहाँ अलग अलग स्तर में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 3 जैन मुनियों के साथ मारपीट की घटना को लेकर जैन समाज में काफी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में धमतरी में जैन समाज द्वारा घड़ी चौक से रैली निकालकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विरोध रैली के जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जैन समाज ने बताया कि 3 जैन साधु विहार करते हुए 13 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के कछाला गांव के हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। तभी असामाजिक तत्वों के द्वारा जैन मुनियों से लूटपाट के इरादे से बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे 3 जैन मुनि लहूलुहान हो गए। जैन समाज ने कहा इस घटना को लेकर समाज काफी आहत है, जिसको लेकर जैन समाज ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आप जानते हैं कि जैन धर्म में मुनि भगवान, साध्वी भगवान पैदल विहार करते हैं और रात्रि में जहाँ भी जगह मिले, चाहे स्कूल मिले, चाहे धर्मशाला मिले, चाहे मंदिर मिले, वहाँ रुक जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया और ना ही हमला किया बल्कि लहूलुहान होते तक उन्हें पीटा गया। उस संदर्भ में जब ये बातें पूरे हिंदुस्तान में फैली, सभी संघों ने इसका विरोध किया। पूर्व में भी मध्य प्रदेश में अनूप मंडल गिरोह के द्वारा हमारे साधु संतों के ऊपर हमला किया गया था, ये दूसरी बार है। कांकेर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल दुकान संचालक द्वारा बीमार महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण पंखाजुर थाना पहुंचे और आरोपी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी बस्तर मेडिकल कापसी का संचालक घटना के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया है। यह भी सामने आया कि इस मेडिकल दुकान से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस दुकान से एक संदिग्ध घटना जुड़ी हुई है। बात करेंगे बिहार की। बिहार के पटना हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने को लेकर पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे बोर्ड पर काले रंग से स्प्रे कर दिया, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। यह पूरा घटनाक्रम पटना स्थित ईडी कार्यालय के बाहर का है, जहां प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक के बदले भावना से निशाना बनाया जा रहा है।
धरना जारी है, पूरे देश में जारी है, एक समय में एक साथ जारी है और ये जन आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि ये आवाज केवल राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, सोनिया जी के लिए नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है और अन्याय जब तक ले होता रहेगा कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। मुजफ्फर जिले में एनडीए गठबंधन की नेताओं की बैठक में जदयू नेता व केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह शामिल हुए। बैठक में लल्लन सिंह के अलावा राज्यसभा सदस्य और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सहित एनडीए के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी देखते हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े और विश्वसनीय उभरते हुए अर्थव्यवस्था में से एक हैं। हमने कई क्षेत्रों में आर्थिक रूप से प्रगति हासिल की है। हमारे गठबंधन ने सबसे ज़्यादा और बेहतर काम किया है। इस काम से विपक्षी दलों के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मिथिला की धरती पर रैली होनी है। बिहार को कई सौगात मिलेंगी और बिहार को जिस प्रकार से सौगात मिल रही है इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। हम 12 महीने काम करने वाले लोग हैं और काम करते रहेंगे। बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार की हृदय स्थली मधुबनी मिथिला की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूरा मिथिला वासियों को, उत्तर बिहार के तमाम जिलों में उत्साह का माहौल है और हम लोग आज करीब 7 जिले का दौरा करके यहाँ पहुँचे हैं और एनडीए कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं। आम जनमानस में पंचायती राज दिवस के जो कह सकते हैं कि जो दिवस को मनाने के लिए पहली बार बिहार में इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है और उसको संबोधित माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिन्होंने पंचायती राज में जो रिफॉर्म्स आया 2014 के बाद उस रिफॉर्म्स को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित झंझारपुर दौरे को लेकर सुपौल जिला मुख्यालय के पिपरा रोड स्थित एक निजी होटल में एनडीए गठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुपौल जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए के विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के मिथिलांचल दौरे में सुपौल और आसपास के इलाकों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आगामी सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। उन्होंने कोशी क्षेत्र के स्थायी समाधान को लेकर भी चर्चा की और किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए कहा, यदि किसान अपने खेत या जमीन से मिट्टी कटाई करना चाहते हैं तो उस पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा जा चुका है। जनसुराज प्रवक्ता सदफ इकबाल ने एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और अब राजनीतिक बोझ बन गए हैं, लेकिन नियति ने ऐसा समीकरण बनाया है कि भाजपा को नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ रहा है। भाजपा यह भी जानती है कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार, और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करे कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही प्रवक्ता अमित पासवान ने कहा कि बिहार में भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दिया जाता तब तक वह अपनी मुरैठा नहीं खोलेंगे, लेकिन आज वह खुद जाकर नीतीश कुमार की गोद में बैठ गए हैं। सबसे अगर ज्यादा नाराज है बिहार की जनता तो वो नीतीश कुमार से नाराज है, उनके अफसरशाही राज से नाराज है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। पटना में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई राजनीतिक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है और इसी कड़ी में आज
पूर्व रेल आईजी नरुल होदा ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आपको बता दें कि पार्टी में शामिल होने से पहले नूरुल होदा ने वीआरएस लिया और आज मिलन समारोह में वीआईपी नेता मुकेश साहनी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मुकेश साहनी ने कहा कि कल महागठबंधन की बैठक है जिसमें सीट बंटवारे पर समझौता हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। हालांकि कुछ सीटें कम ज़्यादा होती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल के बयान पर मुकेश साहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को पहले ही कमज़ोर समझ बैठे हैं। जब वो मुझे अपनी ओर जोड़ने की बात करते हैं तो यही उनकी कमज़ोरी दिखाता है। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और अगर मेरे नाम पर अपने गठबंधन सहयोगियों को सीट नहीं देंगे तो यह अन्याय होगा। वहीं वीआईपी नेता आनंद मधुकर की फायरिंग और फरारी के मामले पर पूछे जाने पर मुकेश साहनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जमीनी विवाद को लेकर गांधी मैदान थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। बताया जा रहा है कि एक मकान के कंस्ट्रक्शन को लेकर चल रहे विवाद में जमीन मालिक विद्याभूषण पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में विद्याभूषण गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जमीनी विवाद में वीआईपी पार्टी से जुड़े आनंद मधुकर और उनके समर्थकों पर फायरिंग करवाने का आरोप है। घटना के वक्त दर्जन भर से ज्यादा असामाजिक तत्व वहां मौजूद थे जिन्होंने इलाके में गोलियों की बौछार कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांधी मैदान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विद्याभूषण को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से आधा दर्जन से ज्यादा खोखे भी बरामद किए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जमीनी विवाद में वीआईपी पार्टी से जुड़े आनंद मधुकर और उनके समर्थकों पर फायरिंग करवाने का आरोप है। घटना के वक्त दर्जन भर से ज्यादा असामाजिक तत्व वहां मौजूद है जिन्होंने इलाके में गोलियों की बौछार कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांधी मैदान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विद्याभूषण को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से आधा दर्जन से ज्यादा खोखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में दीघा से दीदारगंज तक नवनिर्मित जेपी सेतु पुल का उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन 72 घंटे बाद ही पटना में नवनिर्मित जेपी सेतु दीदारगंज के पास दरारें आ गईं। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस 20.5 किलोमीटर लंबे पुल में दरारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद सरकार ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। यह घटना बिहार में पुलों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज जेपी सेतु पुल दीदारगंज पहुंचकर पुल क्रैक का निरीक्षण किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पुल क्रैक की कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे बिहार के लोग जेपी सेतु पुल पर सफर कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें, यह घटना बिहार में पुलों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। यहाँ वह वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज जेपी सेतु पुल दीदारगंज पहुंचकर पुल क्रैक का निरीक्षण किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पुल क्रैक की कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे बिहार के लोग जेपी सेतु पुल पर सफर कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम लोग दिखा रहे हैं, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी। लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो अभी आपके सामने इतना क्लियर किया, अब इसको क्या सब। लेकिन अप्रोच रोड है पहले आप समझिए, दोनों चीजें अलग। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशन होते हैं रोड के, रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को
दोनों के बीच स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है, उसका टेक्निकल रीजन है। उसको भी समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाउ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। सर अगवानी घाट पुल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं की निंदा की है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि जिस वक्फ बोर्ड का स्वागत होना चाहिए था, इसका विरोध करते हुए लोग उन्माद फैलाने में लगे हैं। उन्होंने इस तरह की वारदात को राजनीति करार दिया है और कहा कि यह राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों की जान माल सुरक्षित हो सके। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अब अपराध का राजनीतिक संरक्षण होता है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो सरकार और प्रशासन के नियंत्रण में ही नहीं होते और अपराधी बेलगाम होकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और नियंत्रण में नहीं है ऐसा लगता है। लगातार यहाँ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और एक तरीके से लोग असर मिल रहा है। क्या कहें? देखिए, मैं अभी इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि लोग कहेंगे कि यह राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन अपराध का राजनीतिक संरक्षण जब होता है तब इस तरीके से घटनाएं घटती हैं। मंगलवार को चतरा जिला प्रशासन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्रशिक्षण भवन हॉल में किया गया। इस शिविर में उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक विकास पांडे समेत प्रशासन के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने के बाद उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा, रक्तदान न केवल एक महान मानवीय सेवा है बल्कि यह जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की कि वे नियमित रूप से रक्तदान शिविरों में भाग लें और इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने कहा कि चतरा पुलिस आमजन की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। यह स्वैच्छिक रक्तदान अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा जिससे जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। रक्तदान शिविर में 189 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित किया गया जो जिले की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। इसमें कतराने वाली कोई बात नहीं है। आप अभी लोग देखे होंगे कि कई सारे ऑफिसर स्टाफ्स ने ब्लड डोनेट किया है और 3 महीने के बाद फिर से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कतराने वाली कोई बात नहीं, जबकि मेडिकली ये अच्छी बात है ब्लड डोनेट करना। तो मैं अपील करता हूँ कि बिना घबराए ब्लड डोनेशन करने में लोगों को आगे आना चाहिए। जयपुर में पुलिस स्थापना दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के बारे में सामान्य जानकारी, पुलिस संगठन एवं संरचना, नवीन आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राजकोप ऐप की जानकारी, यातायात नियमों की जानकारी, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा जानकारी एवं महिला सुरक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जयपुर के 15 स्कूलों के कुल 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के तहत कुल 4 राउंड किए गए। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीनावाला की छात्रा कल्पना गुर्जर प्रथम विजेता रही जिसे 1500 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। द्वितीय विजेता शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर की छात्रा तनीषा लालावत को 1000 रुपए एवं तृतीय विजेता श्रीमती कमला देवी बुदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा
प्रिया कंवर को 500 रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राएं आगामी संभाग स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं अब पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को भी अभी से नशे के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत मोगा की एडीसी चरुमिता ने अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ इस मुद्दे पर सीधी बातचीत की और बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। वहीं मैडम चारुमिता ने अलग अलग बच्चों से बात की और आगे उनकी रुचि के बारे में जानकारियां भी ली। उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चे ही आने वाले समय में देश का भविष्य है और बच्चों को अभी से नशे के बारे में जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम ने दस्सिया कि सानू साडे आले दुआले दे ते अपने आप दा कोई भी नशा नहीं करना चाहिए ते सानू सारे आले दुआले दा ध्यान रखना चाहिए। जो कोई नशा करता है तो सानू अपने टीचर नू जां पेरेंट्स नू दसना चाहिए वा कि भी ये नशा करता पिया ते ओदी आप दी सेहत वल भी ध्यान देना चाहिए। तो जे कोई नशा करता वै तो ਉਹਦੀ सेहत बहुत ही बीमार हो जाती है। उन्होंने घरों में गरीबी आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता वा। उन्हें नशे से दूर रखना, जिवें उन्होंने बदलाव आउंदा जी व्यवहार च, वो चिड़चिड़ापन आउंदा, वो कल्ले रहिंदे आ, उन्हां च नशे कारण आउंदा। इस करके जे साडे बाहर कोई भी नशा करता तो स्कूल च आपदे टीचर या आपदे पेरेंट्स नूं दसना जरूर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।